मध्य प्रदेश में हुक्का बार लाउंज बंद करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। हुक्का बार लाउंज को बंद करने के लिए बाकायदा एक बिल कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हुक्का बार लाउंज को बंद करने के लिए जो बिल लाया जाएगा उसमें कई बड़े प्रावधान होंगे। आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पहले ही हुक्का बार बंद करने का प्रावधान है। जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में हुक्का बार का कारोबार दिन रात फला फूला, प्रदेश की युवा पीढ़ी को अपने शिकंजे में कस लिया। यहां तक कि नशे की प्रवृत्ति में झोंकने के लिए हुक्का बार जिम्मेदार है। अब भाजपा सरकार हुक्का बार के ऊपर कानून बनाने की बात कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि ये किसके संरक्षण में चल रहे थे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी किसी भी प्रकार से कानून के किसी सुराख की मदद से ड्रग्स का कारोबार करने वाले या इस प्रकार से हुक्का बार की आड़ में कोई अवैध धंधा चलाने वाले कामयाब ना हो पाए, इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? सख्त कानून के साथ खड़ी है या इस प्रकार के लोगों के साथ में जो अवैध धंधा, अवैध ड्रग्स का कारोबार करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीहोर के नसरुल्लागंज की, जहां पर प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां पर पीडीएस का क्विंटल का गेहूं का उत्पादन था, उसके बाद यहां पर भंडारण किया गया था, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही की वजह से किस तरह से यहां पर गेहूं खराब होता रहा, सड़ता रहा, इस बारे में किसी भी अधिकारी को कोई भी सूचना नहीं थी और अब उसे सड़कों पर डंप किया जा रहा है। आपको बता दें कि गेहूं पाउडर बन चुका है। मामले की जब पोल खुली तो वरिष्ठ अधिकारी जांच करके लापरवाहों पर कार्रवाई करने की बात कहते नजर आए। इसके लिए टीम आई थी अभी इंदौर से, वो जांच करके ले गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और उसमें जल्दी से जल्दी कोई निर्णय हो जाएगा ताकि गेहूं खराब ना हो। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे दतिया की, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि किसान कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साधा है। साथ ही साथ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया कांग्रेस की सरकार में। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। एक ही बार चढ़ती है, लगातार झूठ बोलने से लोग भ्रमित नहीं होते। ये मध्य प्रदेश है, झूठ बोले कौआ काटे। और आपकी इस घोषणा जो रोज आप नई नई कर रहे हो ना, इससे एक पिक्चर का गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा। आपकी बातें हैं, बातों का क्या। 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ करने वाले आप थे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने वाले आप थे। आपने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मध्य प्रदेश भूला थोड़ी है। रोटी, कपड़ा, मकान जिस तरह से आपने की, संबल योजना बंद की, एक बच्ची को भी आपने 51,000 रुपये नहीं दे पाए और घोषणा करते रहे आप बेटियों के लिए। हमारे सबरे योजनाएं जो जनहितैषी थी, सब पर आपने ताला डाल दिया। ये नौजवानों को सुनहरे भविष्य का आपने दिखाया और फिर ढोल चराओ और ढोल बजाओ आपने कहा। ये भूला थोड़ी है मध्य प्रदेश। और दतिया के बाद अब चर्चा करेंगे राजधानी भोपाल की। आरएसएस के सरकारवाह आज भोपाल दौरे पर हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कई सारे कार्यक्रम आज राजधानी भोपाल में आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें से एक बेहद ही मुख्य कार्यक्रम, 2500 से ज्यादा स्वयंसेवक अपने शारीरिक सौष्ठव का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। जो प्रस्तुति है वो यहाँ ग्राउंड पर करेंगे। तो दत्तात्रेय तो तैयारियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल वहां पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, इस बारे में भी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, कितने बजे का ये कार्यक्रम तय किया गया है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला माना जा रहा है?
चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अनुराग से, लेकिन लगातार आपको इस बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से बेहद ही प्रमुख कार्यक्रम इसे माना गया है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, साथ ही साथ तैयारियों के बारे में क्या जानकारी, कब तक शुरू होगा कार्यक्रम? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अपने आप में एक ये बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। जिस तरीके से आरएसएस ने कुछ गतिविधियों को बढ़ाया है, उसी का कारण है कि आज एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है। 2500 से ज्यादा जो स्वयं सेवक हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसमें जो 3 महीने में या फिर हम कहें कि जो संघ की शाखाएं चलती हैं और उसमें किस तरीके से खुद की रक्षा करने के जो गुण सिखाए जाते हैं, उसका प्रदर्शन भी एक तरीके से सामूहिक रूप से यहाँ पर होगा। जो अलग अलग शाखाएं संचालित होती हैं आरएसएस की और उसमें जो सिखाया जाता है, उसका एक सामूहिक प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में 2500 से ज्यादा जो हैं स्वयं सेवक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में उनके दंड है। इस दंड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किस तरीके से खुद की रक्षा करनी है, इन तमाम बातों को सिखाया जाता है। किस तरीके से योग के जरिए अपने अंदर की ताकत को बढ़ाना है, उसका भी ज्ञान आरएसएस की शाखाओं में दिया जाता है और उसी का एक नमूना एक तरीके से हम कहें तो वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हैं और बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वयंसेवक के कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो जो संघ के सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय हंसबोले वो यहाँ पर शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर जो पूर्व चुनाव आयोग हैं ओपी रावत, उनको बुलाया गया है, वो अपना उद्बोधन यहाँ पर देंगे। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में गतिविधियां आरएसएस की होंगी, किस तरीके से शाखाओं का संचालन होगा और किस तरीके से एक सामूहिक संदेश जो है कार्यकर्ताओं के बीच तक पहुंचे, उसको बताने के लिए ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है आरएसएस के मध्य प्रांत का जो कार्यक्रम है उसको ये रखा गया है। तो बड़ा कार्यक्रम इसको आज के दिन भोपाल में माना जा सकता है। ठीक है, यानी कि बेहद ही खास कार्यक्रम आरएसएस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर में सर्दी की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। खजुराना थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये बुजुर्ग यहां अकेले रहते थे। उनका परिवार आगरा में रहता है। बुजुर्ग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और घर सिर्फ सोने के लिए जाते थे। दिन भर बाजार और गलियों में घूमते रहते थे। पुलिस ने ठंड से मौत की आशंका जाहिर की है। तो वहीं ठंड से बचाव को लेकर प्रशासन के तमाम इंतजाम के दावों की भी पोल खुल रही है। मृत्यु का कारण क्या सामने आया? अभी तक तो प्रथम दृष्टया ये मालूम पड़ रहा है कि हो सकता है वो ठंड की वजह से हुआ होगा, क्योंकि वो सोया था, वैसे सोया रह गया है। क्या काम करता है? ये ऐसा पता लगा है कि रोबर्ट चौराहे पे मंदिर है, वहाँ मंदिर पे बैठता था दिन भर और मांगने खाने का काम होगा जो भी होगा, और फिर चौराहे पे सोया था। ये घर से क्या अलग रहता है? घर से अलग है। इसका लड़का जो है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सतलज राहत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतलज, बुजुर्ग की मौत हुई है, क्या कुछ कहना है पुलिस का और क्या इंतजामात हैं ठंड को लेकर के प्रशासन की ओर से? जी देखिए, प्रशासन तो लगातार ये दावे कर रहा है कि सर्दी से किसी की मौत नहीं होगी और पूरी तरीके से जो लोग सड़कों पर हैं उनको हम या तो रेन बसेरा में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर उन लोगों का कोई इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन ये संभवतः पुलिस का तो यही कहना है कि ये मौत शीतलहर के चलते हुई है और राम प्रसाद जी ठंड की वजह से मौत के कारण बने हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया।